सीरियल वसुधा में इस वक्त कहानी ने ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। हालात अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वसुधा और देव अपना सारा सामान समेटे उम्मीद और डर के मिले जुले एहसास के साथ बाबा साह यानी हनुमंत के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दोनों के चेहरे पर थकान भी है, बेबसी भी, और साथ ही एक उम्मीद कि शायद आज उन्हें अपनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही हनुमंत की नज़र दोनों पर पड़ती है, उसका दिल पत्थर बन जाता है। बिना किसी लागल पेट के वह साफ शब्दों में कह देता है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये शब्द वसुधा के दिल को चीर कर रख देते हैं। देव गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वसुधा आगे बढ़कर हाथ जोड़ लेती है, आंखों में आंसू, आवाज में कांप। प्लीज बाबा साह, हमें यहाँ रहने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन हनुमंत का दिल नहीं पिघलता। वह बस एक ही बात दोहराता है, जो देवी हुक्म के खिलाफ गया वह मेरा नहीं। ये सुनकर वसुधा को ऐसा लगता है जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। अब यहीं से कहानी में आने वाला है असली धमाका, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा होता है, तभी एंट्री होती है हुकुम शाह की, यानी देव के पिता की। उनका रौब, उनका अंदाज और उनका फैसला सब कुछ माहौल को बदल देता है। हुकुम शाह सीधे हनुमंत की ओर देखते हुए कहते हैं, हनुमंत, हम कह रहे हैं, ये दोनों यही रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या हनुमंत उनकी बात टाल पाएगा या फिर उसे मजबूरन झुकना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इससे पहले की घटनाएं भी कम चौंकाने वाली नहीं हैं। एक तरफ जब अविनाश और दिव्या देव और वसु के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वे चौहान निवास वापस आ सकते हैं, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने दिनों की तकलीफ, अपमान और संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें अपने घर लौटने का मौका मिल रहा होता है। बिना वक्त गवाए, वही कपड़े पहने, वही उम्मीदें दिल में लिए दोनों सबको विदा कहते हैं और चौहान निवास की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, घर का माहौल बिल्कुल बदलाव सा लगता है। दरवाजे पर उनका स्वागत होता है। देव के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे तो सास करती है वेलकम, लेकिन कोई बात नहीं वसु, आज मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। आने वाले समय में चंद्रिका खुद समझ जाएगी कि तुम ही इस घर के लिए सबसे परफेक्ट लड़की हो। देव यह सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वसुधा के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक डर भी साफ झलकता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, मैं अपनी देवी हुकुम को नाराज करके इस घर में नहीं रह सकती। इसी बीच जब दोनों चंद्रिका का आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते हैं, तो माहौल अचानक ठंडा पड़ जाता है। चंद्रिका न तो हाथ उठाती है और न ही कोई आशीर्वाद देती है। उल्टा वह कड़वे शब्दों में कह देती है, हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारे रिश्ते को हम कभी नहीं मानेंगे। तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये शब्द वसुधा के दिल पर किसी वार से कम नहीं होते। कांपती आवाज में वह बस इतना ही कह पाती है, प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। आप जो कहेंगी वही होगा। लेकिन चंद्रिका का फैसला अटल रहता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी अचानक बाबा साह सामने आते हैं और पूरे ठहराव के साथ कहते हैं, वसु यही रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब दो मजबूत फैसले आमने सामने खड़े होते हैं। इसी उथल पुथल के बीच वसुधा एक बड़ा फैसला ले लेती है। वह कहती है, ठीक है बाबा साह, अगर मेरी वजह से घर में तनाव है तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में रह लूंगी। जो घर आपके लिए बुक हुआ है, मैं वहीं चली जाऊंगी। और देव जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। यह कहकर वसुधा और देव दोनों घर छोड़ देते हैं। दिल भारी है, आंखें नम हैं, लेकिन आत्मसम्मान अभी जिंदा है। और अब कहानी फिर लौट आती है उसी मोड़ पर, जहां वसुधा और देव अपना सामान लेकर हनुमंत के दरवाजे पर खड़े हैं।
लेकिन यहाँ उन्हें फिर से ठुकरा दिया जाता है। जो देवी हुक्म का नहीं, वो मेरा नहीं। मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हुकुम शाह की एंट्री होने वाली है और उनका एक फैसला पूरे खेल को पलट सकता है। वह हनुमंत को साफ शब्दों में कहेंगे, हनुमंत, ये दोनों यही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या हनुमंत अपने जिद पर अड़ा रहेगा या हुकुम शाह के सामने झुक जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशन और टकराव अपने चरम पर होगा। आपको क्या लगता है, क्या वसुधा को आखिरकार अपनाया जाएगा या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।